गुड आफ्टरनून। अच्छा दोस्तों, हमने कल क्या डिस्कस किया था सेंसेक्स में, खासकर पहले कि 76,700 का जो लेवल है वहां पर अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा 500 पॉइंट 500 पॉइंट और अपना टारगेट रहेगा 76,200 का जो सपोर्ट है। 500 पॉइंट की गिरावट होगी, पुट तरफ काम हो सकता है। और 76,200 पे हमने क्या डिस्कस किया था, कोई ग्रीन कैंडल बने खासकर पावर बुलिश या फिर ये जो हैमर है जो निफ्टी में भी आपको दिख रही है, अगर बने तो एक तेजी हो सकती है। और वैसा ही हुआ, 200-250 पॉइंट की तेजी हुई गिरते हुए मार्केट में भी भाई। सिमिलरली सेंसेक्स में आप देख सकते हैं दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हैं 23,800 के आसपास हमने डिस्कस किया था। अगर एक बार मार्केट आता है तो वहां पर ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय है, खासकर पावर बुलिश कैंडल या हैमर बन जाए, हथौड़ा बन जाए। देखिए हैमर कैंडल के ऊपर एक 60 पॉइंट की तेजी गिरते हुए मार्केट में, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड नीचे का है फिर भी मिला और डब्लू पैटर्न भी साथ में बना। डब्लू पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई कल फ्राइडे है, फ्राइडे इज अ बिग मूव डे, आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि पोजीशंस लेके लोग जाते हैं वीकेंड पे। अब क्या होगा डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों मार्केट यानी निफ्टी, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है दोस्तों, आई थिंक 13.5 13.5 के आसपास है इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। चलते हैं भाई मार्केट के पास दोस्तों। देखिए निफ्टी में 23,950 के आसपास जो है एक सपोर्ट था, वहां पर जो है ग्रीन कैंडल बनने के बाद जो अपनी एक पॉलिसी थी दोस्तों की तेजी करेंगे हम लोग, तो वहां पर अगर हम लोग देखें दोस्तों तो 30 पॉइंट्स के बाद ही मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला ट्रेड था अपना निफ्टी में, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ऊपर जाने के बाद रिवर्स हुआ, 21 ईएमए के नीचे हम लोग निकल गए। लेकिन उसके बाद क्या प्लान था कि नीचे गिरेगा भाई, अब नीचे गिरेगा 21 ईएमए के सीधे नीचे 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 और फिर कहां तक 23,800 के आसपास जो सपोर्ट है उधर कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तभी तेजी करनी है। खासकर ऐसी कैंडल, ये देखिए हैमर जो है आप देख सकते हैं, हैमर मैं नीचे करता हूं, हैमर हथौड़ा या फिर पावर बुलिश कैंडल। तो एक 60 पॉइंट की तेजी आई, क्योंकि ठीक है कोई बहुत अच्छी भी नहीं है बट ठीक है गिरते हुए मार्केट में। अब आगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 23,800 के आसपास ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, इसे बचाना पड़ेगा भाई। जो भी कॉल वाले हो आप लोग, जो भी निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी में कॉल वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये गया पैंट उतर सकती है भाई, पैंट उतर सकती है तेजी वालों की, चीज याद रखिएगा। क्योंकि क्या दिक्कत है, 23,800 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हैमर बना के ऊपर गया है तो बड़ा बायर आया है, कोई बड़ा आदमी लेके जा रहा है, इसको लॉस में नहीं आना है भाई। ये लॉस में आएगा पिटाई कर देगा, पिटाई कर देगा। फिर 23,600 से 650 के बीच का सपोर्ट है वो काम आएगा, यानी फिर पिटाई जोर से हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट इस लेवल को बचा ले। इस लेवल को अगर बचा लेता है दोस्तों 23,800 से, आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में बाउंस आ रहा है, अपने लेवल से जबरदस्त बाउंस आ रहा है। ये यहां तक जाएगा, कम से कम मिनिमम यहां तक तो जाएगा, ठीक है, बड़ी कैंडल तक 890 तक, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। अब आगे प्लानिंग क्या है, एक बार ये 890 ये लेवल को निकाल दे 23,890, तो यहां पर ना आप थोड़ा वेट कीजिए, हल्का सा नीचे अगर आए ना मौका दे, मान लीजिए आपको मौका मिलता है, आप फिर से एक ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते हो। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट टारगेट आपका लगभग 24,000 के आसपास रहेगा, 24,000। लेकिन अगर ये बच गया ना ये लेवल तो 24,000 पे भी नहीं रुकेगा। अगर ये बच गया 23,800 के थोड़े नीचे, ये जो लेवल है यहाँ पे, तो मुझे लगता है 24,000 इसका पहला टारगेट रहेगा, 24,000। नेक्स्ट टारगेट आपका हो सकता है 24,100 से लेके 24,260 भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक पॉलिसी बताता हूं बहुत सिंपल, जो पुराने लोग हैं उनको पता भी है कि ऐसे जब मार्केट गिर रहा है ना तो ये 21 ईएमए के जब तक नीचे चलता रहता है हम लोग पुट में प्रॉफिट नहीं बुक करते, बैठे रहते हैं ट्रेन में। वैसे ही 21 ईएमए के जब तक ऊपर चलता है आप बैठे रहिएगा ट्रेन में, प्रॉफिट मत बुक कीजिएगा। यानी 23,890 के ऊपर निकलता है ग्रीन कैंडल, कॉल साइड एंट्री, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, पहला टारगेट 24,000, नेक्स्ट टारगेट उस ट्रेन पे बैठे रहना है 21 ईएमए की। दिक्कत कब है कि 23,800 के नीचे ना जाए, 23,800 के नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से कॉल साइड में थोड़ा सावधान रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, जब तक वापस से 23,810 के ऊपर ना आ जाए।
फिर से तेजी करनी है ना, वापस से नीचे जाके 23,810 के ऊपर जाए, ग्रीन कैंडल आप कर सकते हो स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे ले सकते हो। चलते हैं भाई सेंसेक्स का हालचाल देखते हैं, सेंसेक्स का क्या हालचाल है भाई। सेंसेक्स में भी कुछ बाउंस बैक आया है 76,200 के आसपास से। देखिए यहां पर सेंसेक्स में चलते हैं, देखिए सेंसेक्स में जो है 76,420 ये जो लेवल है 76,400, यहां से आपका बाउंस बैक 76,200 से का मार्केट में देखने को मिला यहां तक। अब 76,400 पे अगर एक ग्रीन कैंडल बना के सेंसेक्स निकलता है तो मेरे ख्याल से फिर पहला टारगेट इसका दोस्तों रहेगा 76,700, 76,700, क्योंकि यहीं पर बड़ा रेजिस्टेंस है और यही अपना टेक्निकल लेवल था कि इसके ऊपर हम लोग ग्रीन कैंडल पे एंट्री करेंगे। बस ग्रीन कैंडल के ऊपर गया नहीं और जैसे ही सपोर्ट ब्रेक सीधे पुट में एंट्री पिटाई जोरदार। तो 76,400 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे, तेजी कॉल साइड स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, टारगेट 76,700 पहला, नेक्स्ट टारगेट 77,100, 77,100 और पॉलिसी यहां भी सेम है। उसके बाद बस ये जो 21 ईएमए लाइन है ना दोस्तों, आप तेजी कर रहे हो कॉल साइड हो, वो 21 ईएमए के ऊपर जब तक ये कैंडल बनती रहे ट्रेन में बैठे रहना। एक आध कैंडल नीचे भी बने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगली कैंडल फिर से ऊपर आनी चाहिए। ये सिंपल सी पॉलिसी है, ये आप फॉलो कर सकते हैं। बड़ा सपोर्ट कहां पर है भाई सेंसेक्स का, देखिए जो बड़ा सपोर्ट है सेंसेक्स का दोस्तों वो लगभग 76,200 पर एक छोटा सपोर्ट है, यहां से एक बाउंस बैक आएगा और आया भी। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा अलर्ट रहेगा तेजी के लिए, वापस से तेजी करनी ना, मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है तो 76,200 के ऊपर चला जाए वापस से, फिर आप तेजी कीजिएगा, पहला टारगेट यहां तक लीजिएगा 76,400 और नेक्स्ट टारगेट जो मैंने पहले आपको बताया वो। लेकिन बड़ा सपोर्ट है इसका 75,800, 75,800 के आसपास, वहां भी सिमिलर पॉलिसी है, तेजी अगर करनी है। कोई रिस्की ट्रेडर है तो ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, और जो थोड़ा जो है कम रिस्क लेना चाहते हैं वो पावर बुलिश कैंडल या हैमर, हथौड़ा, ये देखिए हथौड़ा हैमर, इस तरह की कैंडल का आप यूज कर सकते हैं भाई। चलते हैं बैंक निफ्टी के आसपास, बैंक निफ्टी का क्या हाल है भाई। बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वन वे ट्रैफिक नीचे का है। बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों 56,600, 56,600 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी तेजी ये भी दिखा सकता है, 57,000 तक जा सकता है। ये जो भी है डॉलर और ये जो भी ऑयल प्राइसेस ठीक है अपनी जगह, टेक्निकल होता है, अगर लेवल निकालेगा ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये चीज याद रखिएगा। न्यूज आते रहती है लेकिन आपको लेवल याद रखना है। और सपोर्ट कहां पर है 56,400, 56,400 पहला सपोर्ट है, 56,000 अगला सपोर्ट है, याद रखिएगा, सेम पॉलिसी यूज कीजिए। और कल बिग मूव जरूर आएगी क्योंकि कल फ्राइडे है तो थोड़ा तैयार रहिएगा भाई।